अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए दोस्तों, एक बहुत सुंदर बात से शुरुआत करता हूं। लोग तब तक आप पर शक करते हैं जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर देते। और जिस दिन आप कुछ बन जाते हैं वही लोग आपकी मिसाल देने लगते हैं। तो सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए ठीक ऐसा ही एक महीना है। पिछले काफी समय से जो मानसिक दबाव, कंफ्यूजन और शनि की ढैया का असर, मन में नेगेटिव थॉट्स थे, वो सब अब धीरे धीरे हटने की तैयारी में है। और ये मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, ग्रहों की स्थिति यही बता रही है साथियों। सबसे पहले बात करता हूं आपके आत्मविश्वास की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ऐसे वीडियो रोज देखने के लिए। सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। और फरवरी में सूर्य की चाल बहुत खास है। 13 से 14 फरवरी के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर से एक नई एनर्जी उठ रही है। जो काम अटके हुए थे, जो जॉब की उम्मीद थी, जो बिजनेस का फ्लो रुका हुआ लग रहा था ना, वहां से अब गति और स्पीड शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, महीने के शुरुआती 10 से 12 दिन थोड़े से स्लो रहने वाले। यह समय थोड़ा सा पेशेंस का है, धैर्य का। यह समय है अपने मन को शांत रखने का, क्योंकि केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में लगन में बैठे हैं और केतु जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। बात करता हूं आपकी मानसिक स्थिति की। लंबे समय से आपके मन में एक दुविधा, ओवर थिंकिंग, कभी ये सही लग रहा है, कभी वो सही लग रहा है। यह सब इसलिए था क्योंकि शनि के ढैया का प्रभाव आप पर चल रहा था। लेकिन अब वही शनि अष्टम भाव में रहकर धीरे धीरे आपको रिलीफ देना शुरू कर रहे हैं। इसलिए पॉजिटिविटी की तरफ वाइब्स आ रही हैं साथियों। अब फरवरी के जो सेकंड हाफ होगा, अगले 15 दिन जो होंगे, वो मन को शांति देंगे। आप चीजों को ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देखने लगेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। फाइनेंस, धन, पैसा, रुपए के बारे में बात करूं साथियों, तो सेकंड हाउस का संबंध सप्तम यानी 7th हाउस से बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पैसे की स्थिति में सुधार जरूर दिखेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी चेतावनी आपको देना चाहूंगा कि बुध और राहु का संबंध भी बना हुआ, इसलिए पति पत्नी के बीच में या परिवार के कारण पैसे को लेकर बहस हो सकती है। आपकी वाणी में पावर है, लेकिन उसी वाणी से नुकसान भी आपको मिल सकता है साथियों। कोई चीज हमारे लिए पॉजिटिव है तो वही हमारे लिए नेगेटिव भी बन सकती है। सोच समझकर बोलिएगा। इस महीने शब्द सोच समझकर यूज कीजिएगा। पराक्रम और मेहनत के बारे में बात करूं तो आपके पिछले 1-1.5 साल में आपने काम को बड़ी मुश्किल से आपने संभाला है। अब प्रमोशन, कोई नई डील साइन करना या बिजनेस में ग्रोथ, जो बस मुहाने पर एकदम किनारे पे आके अटक रही थी, वो फरवरी में आगे बढ़ती दिख जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, भागदौड़ बहुत होने वाली है और इसी भागदौड़ में आपको अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना होगा। खुद को यह याद दिलाते रहिएगा कि मैं भाग रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। शुक्र की स्थिति बहुत सुंदर है। शुक्र सूर्य बुध राहु के साथ मित्र राशि में। इससे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आर्ट, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब कुछ अच्छे लेवल पर काम करने वाला है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता हूं साथियों, फरवरी में नई प्रॉपर्टी खरीदने से बचिएगा। भूमि बेचनी हो, पुराना कर्ज चुकाना हो तो ठीक है, लेकिन नई जमीन या घर खरीदने का प्लान अभी टाल दीजिएगा। चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव यानी 4 और 6ठे भाव की स्थिति इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दे रही है। मदर की सेहत को लेकर जो चिंता थी उसमें भी धीरे धीरे सुधार दिखने लगेगा। आपका व्हीकल, कमर्शियल या लग्जरी वाहन से जुड़े हुए काम स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान और प्रेम का जो भाव होता है, यहां पर बहुत सुंदर योग बन रहा है। पंचमेश जो है 5th हाउस के लॉर्ड, वो लाभ भाव में बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए फोकस बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलते नजर आएंगे। स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन का समय है। कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम संबंधों में 10 फरवरी तक थोड़ी गलतफहमी नजर आ रही है। अचानक से रिश्तों में बहसबाजी, अचानक से नाराजगी,
ये सब देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 13 फरवरी के बाद चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। बस एक ही गलती मत कीजिएगा, गुस्से में बात मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि को देख रहा है, शनि वाणी के भाव को देख रहा है। शब्द ही बिगाड़ देंगे और शब्द ही सुधार देंगे। बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि यह सवाल सबसे पहले मन में आता है। देखिए सिंह राशि वालों, आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं दिख रही, अच्छी बात है ये, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कंधों में दर्द, लोअर बैक में दर्द, जॉइंट से जुड़ी हुई तकलीफ, घुटनों में, कभी कभी बिना वजह सर दर्द, ये सब शारीरिक से ज्यादा मेंटल लोड का संकेत दे रहे हैं। आप कई बार वो चीजें भी सोच लेते हैं जो असल में लाइफ में है ही नहीं, और वही माइंड प्रेशर बन जाता है। सलाह इसमें एक साफ साफ यही देना चाहूंगा कि भरपूर नींद लीजिए, मोबाइल और स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, और सबसे जरूरी बात, हर बात को दिल पर लेने की आदत छोड़ दीजिए। 13 फरवरी के बाद ये समस्याएं जितनी भी हैं खुद ब खुद कम होती नजर आ जाएंगी। अगर किसी को फरवरी में कोई मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी करानी है तो 7 से 14 फरवरी का समय ज्यादा अनुकूल दिखता है। आपकी मैरिड लाइफ पर अगर आऊं तो, रिलेशनशिप पर अगर आऊं तो यहां पर थोड़ी ईमानदारी की जरूरत है। सप्तम भाव में राहु है, और राहु का काम है गलतफहमी पैदा करना। एक बोले कुछ, दूसरा समझे कुछ। आपको यही करना है कि सुनना सीखिए अपने पार्टनर को। रिएक्शन देने से पहले रुकिए, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, इसलिए पार्टनर की हेल्थ को लेकर कभी कभी चिंता बनी रह सकती है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस एडजस्टमेंट और समझदारी यहां पर चाहिए। अगर आप ईगो साइड में रखेंगे तो रिश्ता जरूर मजबूत होने वाला है, वरना छोटी मोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब प्रेम संबंधों की बात करूं तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह महीना टेस्टिंग का है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। 10 फरवरी से पहले अचानक से बहस हो सकती है। क्यों होगी बहस? क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है। सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से 6ठे और 8वें भाव में बैठे हैं। लेकिन खुशखबरी यह है साथियों कि 10 फरवरी के बाद में गलतफहमी दूर हो जाएगी, कम्युनिकेशन सुधर जाएगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से दूरी बनी थी तो वो भी हटती हुई नजर आ रही है। बस एक बात याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी इस महीने बिना सोचे समझे बोल देना ही रहने वाली है। अब आते हैं करियर और आपके जॉब पर, प्रोफेशन पर। यहां तस्वीर काफी मजबूत है साथियों। सूर्य 6ठे भाव में है और फिर 13 फरवरी के बाद में सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह जॉब और कंपटीशन के लिए अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में एफर्ट डालते हैं और जॉब मिलने के आपको योग जरूर बन जाएंगे। एफर्ट खूब डालिएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, डिजिटल वर्क, डिजिटल आर्ट, डिजिटल मीडिया, डिजाइन सेक्टर, कंटेंट से जुड़े हुए लोग इस महीने अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुक्र और बुध सप्तम भाव में आकर आपके व्यक्तित्व को शार्प करेंगे। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु भी वहीं पर है, तो कभी कभी कंफ्यूजन जरूर आएगा। कुछ बदल दूं, नई फील्ड में चला जाऊं, ऐसा मन करेगा। फरवरी के महीने में बड़े डिसीजन लेने से पहले एक बार रुक कर जरा सोचिएगा जरूर। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। बिजनेस की अगर बात करूं तो बिजनेस कुल मिलाकर ठीक ही है। करीब 70 से 75% पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन लापरवाही से बचना होगा। कभी कभी चीजों को हल्के में लेना आप पर भारी पड़ सकता है। नया पार्टनर जोड़ने से बचिएगा। लोन लेकर बिजनेस बढ़ाने का प्लान अभी टाल दीजिएगा। 6ठे घर में मंगल है, इसलिए कर्ज से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी। भाग्य और विदेश से जुड़े हुए संकेत बता दूं, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने वाली, भगवान पर विश्वास मजबूत होने वाला है। विदेश से जुड़े काम पहले थोड़े स्लो होंगे, फिर अचानक से स्पीड पकड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत संभल कर चलिएगा, बिना जरूरत उलझने से बचिएगा। और आखिर में अब आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं जिन्हें कीजिएगा, जो इस महीने को पूरे तरीके से आपकी तरफ ढाल देंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय, रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल फूल डालिए, सूर्य का बीज मंत्र का जाप कीजिए जल देते समय, और एक माला भी कीजिए। ओम ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। कम से कम 11 बार जल चढ़ाते हुए इसे
बोलिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, अगर रोज नहीं तो संडे को तो जरूर ही कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से कीजिएगा, ये राहु और मंगल दोनों के प्रभाव को संतुलित कर देगा। और एक छोटा लेकिन बहुत असरदार उपाय साथियों, हर शुक्रवार को इस महीने किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या सफेद चीज का दान जरूर कीजिएगा। शुक्र मजबूत हो जाएगा और रिश्तों में मिठास आ जाएगी। सिंह राशि वालों, फरवरी 2026 आपको थकाकर नहीं, आपको तैयार कर कर आगे भेज रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, शब्दों पर कंट्रोल रखिए और खुद पर भरोसा रखिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की